असंगो नाज़रीन, आज हो गया शदीद लड़ाई फैसलाबाद और मदराबाद के दरमियान में। आए पहले वीडियो देखें, ये बात करते हैं इससे। देखिए रख जाती है कि हमारी जरूरत करें। इस ये पे हम अभी भी सब जहर एग्री ना करते उगले, हैं। इस उम्र में भी जहर ना उगले, इस उम्र में अच्छी बात करें। कामरान देखिए, फैसल को ये समझना चाहिए पीटीआई अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है, गलत पॉलिटिक्स कर रही है। पीटीआई क्या कर रही है, ये पीटीआई का मैटर है ना, ये फैसल वाडा का मैटर तो नहीं है। आप जैसे एनालिसिस दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी ओपिनियन दे रहा हूं। इट इज नॉट माय ब्लडी लुक आउट कि पीटीआई क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। फैसल ये क्या हो बात गया गलत है तुम्हें? ना कामरान शाह साहब? क्या हो गया पीटीआई तुम्हें? क्या कर रही है, पीटीआई क्या वो कर ये- रही है? भाई ये पीटीआई इस हमने तरह- भुगती है, इस आपने तरह थोड़ी की भुगती है। टोन- ना आपने रुपया खर्च किया है, मेरे- ना आपने मेरे भाई, फाइनेंशियली ये क्या हो गया यार तुम्हें? रेटिंग के चक्कर में जो चीज चाहो के सुन लिया जाएगा। ऐसे कूल चीज़ डाउन बैठा हूं, करने के लिए इसलिए मैं ब्रेक ले आपको लेता loudly हूं। बोल- असल वाडा साहब अपनी जिस आपका पार्टी तहरीक इंसाफ की कंट्राडिक्शंस को खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, उसका जवाब तो ये आ गया कि पॉपुलर वोट इमरान खान साहब के साथ आ गया, तो उसका जवाब तो ये है। लेकिन जिस चीज़ का जवाब अहमद अवैस साहब नहीं आया, और जो वाडा साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको 2/3 भी मिल जाती तो आपने जो जिस तरह का फटेबाजी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, शायद उसकी मौजूदगी के अंदर आप कभी भी प्राइम मिनिस्टर आपका ना बन सकता, या अभी भी आपकी गवर्नमेंट इसलिए नहीं बन पाए। ये रियलाइजेशन आपको है कि अगर आप थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट से उस तरफ आ जाते, अभी भी अगर आप चीज़ों को रिकनसाइलेशन की तरफ लेके जाएं, जैसे गंडापुर साहब की तैनाती को बड़ा अग्रेसिव स्टेप देखा जा रहा है इमरान साहब की तरफ से, तो मामला पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ दोनों के हक में बेहतर हो सकते थे या हो सकते हैं सर? अहमद वैसा देखिए, बात यह है कि वाडा साहब का एक अपना अंदाज़ है, बहरहाल उनको हक है अपने अंदाज से बात करने का, क्योंकि एक ज़माना था कि वो एक टॉक शो में आए थे और उन्होंने आर्मी बूट जो है वो टेबल के ऊपर रख के उसको बजाया था। और मुझे वो याद आ रहा था, उस वक्त वो ख्रोशियफ जब प्राइम मिनिस्टर थे सोवियत यूनियन के, और उस वक्त वो अमेरिका से कमज़ोर थे मिलिटरीली, तो वो अपने आप को इम्प्रेशन देते थे कि दे आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग के दौरान अपना जूता जो है वो टेबल के ऊपर मारा था और एरोगेंस दिखाई थी अपनी। अच्छा, और उसके बाद ये दूसरा वाक़या वाडा साहब ने किया यहाँ पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैं आपको सामने इस बात का कहता हूँ, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई बात हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई अदारा हो, वो फौजी अदारा हो, सिविल अदारा हो, ये तमाम के तमाम जो है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो हुकूमत बनती है उसके ताबे हैं। हुकूमत कंट्रोल करती है इनको, एस्टेब्लिशमेंट को भी कंट्रोल करती है और तमाम अदारों को कंट्रोल करती है। हाँ, ट्राइकोटमी के अंदर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट अदारा है, पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट उसका एक सही है, एक अदारा है, और फिर एग्जीक्यूटिव है जो हुकूमत है। तो हमें उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं करना तो फिर जो वाडा साहब कहते हैं वो माननी पड़ेगी बात हमें, कि जी फौज से आप दुश्मनी ना लो, फौज से आप कन्फ्रंटेशन ना लो। दुश्मनी कोई नहीं ले सकता, क्यों लेंगे दुश्मनी हम फौज से? फौज को हम फीड करते हैं। पाकिस्तान की यह गरीब कौम अपने मुंह से निवाला निकाल के फौज को फीड करती है, प्यार करते हैं उनसे, उनकी इज्जत करते हैं, और इज्जत करना चाहते हैं इसलिए कि इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है और हमारी फौज उनसे ज़्यादा मुशाक है, ज़्यादा अच्छी ट्रेंड है, अच्छा इक्विपमेंट हमने उनको लेकर दिया है। इसलिए तो नहीं लेकर दिया कि हम उनसे नफरत करें, इसलिए ये बातें ज़हन से निकाल देनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, हमें असूल के मुताबिक और एक ज़ाब्ते के ऊपर चलना है। हर कोई अपने अपने मुकाम पे अच्छा लगता है जी बिल्कुल, और ये हमें पैदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान की स्मूथ सेलिंग के लिए, बिल्कुल ठीक। वरना एक जमाना था कि बार बार यहाँ coup d'etat बिल्कुल होता ठीक था। वैसा, चलो वो जमाना आपकी खत्म बात, हुआ। आगे जो point। अब ये कामरान नेकेड जो आ रहा है, डेस्पोटिज्म का जमाना आ रहा है, हमें इसको भी खत्म करना है। बिल्कुल ठीक है सर, हम इज्जत करना चाहते हैं और इज्जत से देखना चाहते हैं हीरो बनाकर। पॉइंट आ गया सर। तरीका ये नहीं है, फैसल साहब, तरीका वो है कि आइन फैसल साहब, वैसा साहब जरा फैसल साहब की बात सुनिए। जी देखिए कामरान शाह साहब, जी देखिए कामरान शाह साहब, देखिए मुझे ट्विस्ट करने से या वो बूट का, देखिए मुझे तो मेरे अंदर जुर्रत थी, मैंने बूट रखा भी, और अल्लाह की मेहरबानी अभी भी जुर्रत है, बूट उठा के मारना भी जानता हूँ। तो मेरी बड़ी अग्रेसिव साइड है और बड़ी क्लैरिटी से मैं अपनी चीज़ें चलता हूँ। लेकिन आज जो ये ज़बान इस्तेमाल की जा रही है कि हम अपना निवाला खिलाते हैं, किसको खिला रहे हैं भाई? जो बॉर्डरों पर शहादतें दे रहे हैं 20-20, 22, 18 साल के लोग, बुरी बात नहीं है। उनकी वजह से आप इधर हुकूमत करते हैं और आज आप बातें कर रहे हैं कि हम उनको रोटी खिलाते हैं। और भाई
रोटी खिलाने वाली जात अल्लाह की है। ये भाई बजट गलत बात हमारे नहीं बाप ले का रहा हूं बजट मैं। नहीं है। इस बजट मैं के तो अंदर कह रहा सारे हूं कि इदारों के अंदर ये तनख्वाहें गुर्बत जाती के हैं, बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट को भी जाती है, इस फौज को भी हम जाती हम है, इससे- देखिए, पुलिस को रख भी रहे हैं जाती है। इसलिए कि हमारी ये कहानियां ना जरूरत है। करें, इस ये पे हम अभी भी सब जहर agree ना करते उगले, हैं। इस उम्र में भी जहर ना उगले, गलत इस उम्र बात में मत अच्छी करें बात आप, करें। इसको गलत ये रंग ना भी ना करें दें कि आप। पहले किसी को बेइज्जती करें और फिर क्या हम हीरो असल बनाना में चाहते हैं। फैसल भाई ये बात ना ये है कि करें। हम इस इतनी बात हिम्मत में रखो agree करें, नहीं है। खड़े हो। कि फौज से हम एक सब आखिरी मोहब्बत चीज, करते हैं, ये और बेसिक वैसा बात ये है, भी कह रहे हैं कि आखिरी चीज, जी आखिरी चीज एक बार ड्रामेबाजी ना गलत करें बात सर, है। मोहब्बत की मोहब्बत अब की थी जब आपने ड्रामेबाजी तो शहीदों आप की कर रहे हैं, कपड़े उतार ये दिए, बेसिक किस बात की तमस्कर इसके उड़ा अंदर? दिए, उनको आग लगा दी, आप कोर कमांडर के दफ्तर में घुस गए, उस वक्त आपको शर्म नहीं आई, उस वक्त आपको मोहब्बत नहीं नजर कोई आई? नहीं घुसे। आज आप ड्रामे कर अगर रहे हैं, घुसे होते तो आज ये आप इतनी मोहब्बत की बड़ा बातें mandate कर रहे हैं, ना लोगों के मिलता। पैर पड़ने की बातें कर रहे हैं। ये What अगर rubbish? हम कोर खड़े कमांडर होके के ला रहे हैं। orchestrated कौन है plan आप था? लोग? झूठा हम प्लान सब था ये। एक मुल्क के अंदर रहते हैं, इसके अंदर जो बजट बिल्कुल बनता बात। है वो पॉलिटिशियन को भी मिलता गलत है, बात है, आप वो एक- आप पुलिस सर, को दर्जे भी राज मिलता का है, बना आपको भी मदर साहब के मिलता पास है, जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी मिलता बने है, हुए हैं कोर्ट्स को भी मिलता है। ये क्या माइंडसेट है आप लोगों बात का? है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? अभी भी आप और क्या? वही काम करने जा रहे हैं जो 9 मई में हुआ। सर, इस उम्र में मदर आपको साहब, शर्म आनी चाहिए बात करने से पहले। मदर साहब, Don't आपने- try- कामरान देखिए, फैसल को ये समझना चाहिए पीटीआई अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है, गलत पॉलिटिक्स कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है, ये पीटीआई का मैटर है ना, ये फैसल वाडा का मैटर तो नहीं है। तो सर फिर आप तज्जिया क्यों दे रहे हैं भाई फैसल बैठकर? को इस तो चीज- मैं भी तो तज्जिया दे रहा हूं मजहर साहब। मेरे भाई को मैं सेंसिटिव नहीं, क्यों है मैं? फै- आप जैसे एनालिसिस दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी ओपिनियन दे रहा हूं। इट इज नॉट माय ब्लडी लुकआउट कि पीटीआई क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, फिर आपका भी कोई लुकआउट नहीं है। आप कौन है फैसल- जिसके बाद फैसल- एनालिसिस आप कर रहे हैं? फैसल- एंड हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट ऑन माय अच्छा एनालिसिस? फैसल भाई थोड़ा ठंडे हो जाए नहीं, यार, मदर साहब, ये बात गलत की गुस्से में आपने। आगे बहुत। फैसल क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें? पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई क्या वो कर रही है? भाई ये पीटीआई इस हमने तरह- भुगती है, इस आपने तरह थोड़ी की भुगती है। टोन- ना आपने रुपया खर्च किया है, मेरे ना अच्छा, आपने ओ मेरे भाई, फाइनेंशियली ये क्या हो गया यार तुम्हें? मतलब तुम क्या रेटिंग के चक्कर में, रेटिंग के चक्कर में जो चीज चाहोगे सुन लिया जाएगा? नहीं नहीं क्या सर, हो मुझे गया प्रॉब्लम तुम्हें? नहीं है। ये इस आपका तरह बात प्रॉब्लम की होगी जाती है मदर क्या? साहब। ये किस तरह इस की तरह आप बात कर रहे की हैं? जाती है क्या? पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई वो कर रही है, तो फिर ये इस आप तरह बात बात क्यों की बात कर जाती रहे है? हैं? मैंने इस टोन में बात की थी, कमाल है आपका सर। मैंने तुमसे इस टोन में बात की नहीं थी। मैंने मजहर साहब, मैं तो क्योंकि कमाल मैं कर रहे हो, आप लोगों को SNG कूल में डाउन बैठा हूं, करने के लिए इसलिए मैं ब्रेक आपको ले लेता loudly हूँ। आउट ऑफ माइंड हो गया। फैसला वाटा तो बिल्कुल भी आउट ऑफ माइंड था, उसको वो बिल्कुल भी तमीज नहीं थी बड़े छोटे की, उसको ही बिल्कुल मैंने देखा वो अपने होश हवास में नहीं था। देखे मैंने सुना करता था लिफाफे मिलते हैं साफियों को, इसको लगता है लिफाफा बहुत बड़ा मिला जिसको हलाल करे। मुझे तो लगता है ये वकील बना हुआ है किसी अदारे का, आपने खुद नोट किया होगा किसी अदारे का वकील बना हुआ है। अभी देखें आज बात खुल के की है कमरा शहर के शो में फौज के बारे में कि वो शहादतें दे रहे हैं, उन्हें न तनख्वाहों में न खाने पीने में किस चीज़ में नहीं तोड़ सकते। अहमद अवैध साहब ने बात की है सिंपल कि हम अपने पेट का निवारा तोड़ के उनको देते हैं फौज को, ये बात उनकी गलत नहीं थी। वो हम देते हैं अपने टैक्स के पैसे, सब कुछ है वो बात ठीक है, लेकिन जो चाहते हैं वो देते हैं, वो हर चीज़ से ऊपर है, वो हम किसी चीज़ में नहीं हो सकते। कम शहर में बिल्कुल ठीक है। अभी देखें मजराबाद में बिल्कुल ठीक है, जो चुप करके वो साइड में बैठे रहे हैं क्योंकि उनको पता था कि फैसला वार्ड आउट ऑफ माइंड हो गया, वो बात नहीं करने देगा ना बात सुनेगा। तो वो उन्होंने सीधी बात की है कि देखिए इंसाफ से वो अलग हो चुका है, तो उन्हें क्यों बातें चुपती हैं। अभी अहमदाबाद साहब तरीके इंसाफ में से हैं, तो उनकी बात उनको इतनी चुभी, उन्होंने अपनी फौज, अपनी अदारे, अपने पाकिस्तान मुल्क का कुछ भी नहीं सोचा और वो बातें करते कि आउट ऑफ माइंड होके गुस्से में उन्होंने तमीज भी नहीं की बड़े छोटे की। हालांकि वो इतना बड़ा सहाफ़ी है मदराबाद, इतना बड़ा सहाफ़ी बैठा हुआ था सामने और वो ठीक सा बंदा है बिल्कुल भी, और बात करता है सीधी साधी, उसके साथ बदतमीजी की है। नाज़रीन में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और निशान घंटी का दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आप लोग मुझे सपोर्ट करो प्लीज़ और दुआ करना मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह करे आप लोग सब खुश हो और लंबी ज़िंदगी हो। अल्लाह हाफिज़।